नमस्कार, मैं फिटनेस कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक देख कर पढ़ रहे होते हैं तब तक ठीक ठाक है, लेकिन जब वह पढ़ना छोड़ देते हैं तो पूरी तरह लोगों का नाम भी भूल जाते हैं। 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में शिक्षक नियुक्ति वितरण समारोह आयोजित था। इस कार्यक्रम में 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ का नाम भूल गए। मुख्यमंत्री ने कहा शिक्षा विभाग के मंत्री देखेंगे और ये इसके अफसर रुकते हुए बोले, और कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते बोलते रुकते दिखे, और जब तक वे पढ़ा लिखा हुआ पढ़ रहे थे तब तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब ये बिना पढ़े बोलने लगे तब लगातार भसियाते रहे। इस तरह की बातें नीतीश कुमार नहीं करते थे। हालांकि नीतीश कुमार अपने भाषण के दौरान 2005 से पहले की बातें नहीं भूले, रात में महिलाओं के घूमने की बातें नहीं भूले, और जब नहीं पढ़ के बोले तब ये सवाल उठाने लगे। कहा कि अब बिहार में शिक्षकों की संख्या 5,65,427 हो गई है। आज 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी गई है और 86,039 नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं पास कर पाए हैं। इसके लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसे 3 मौका और दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है जो शिक्षकों ने परीक्षा नहीं पास की है राज्यकर्मी बनने के लिए, और मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की स्थिति में सुधार हुई है। 22% बिहार बजट का 22% शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ेगी तो और राशि बढ़ाई जाएगी। लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार कई बार बहकते हुए भी दिखे और अपने शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का नाम भूल गए, अपर मुख्य सचिव का पद भी भूल गए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ हैं। सिद्धार्थ का नाम भी भूल गए नीतीश कुमार, जो उसके प्रधान सचिव है। एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार के जो प्रधान सचिव है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ, उसका भी नाम भूल गए। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना पढ़े हुए अपने दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का नाम भी नहीं बोल सकते हैं, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का नाम नहीं बोल सकते हैं, अपने मंत्रियों को नहीं पहचानते हैं। यह अब साबित होने लगा है। जिस तरह नीतीश कुमार बोल रहे थे गांधी मैदान में और अपने आसपास के लोगों का नाम भूल रहे थे और विद्यालय का विधायक और क्या क्या इस तरह बोलने लगे, इससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार पर जो आरोप विपक्ष लगाते रहा है, वे लोगों को नहीं पहचान रहे हैं, लोगों का नाम भूल जाते हैं, यह अब पूरी तरह प्रमाणित होने लगा। और इस पूरे वीडियो में आप देखिएगा नीतीश कुमार गांधी मैदान में बोलते हुए कहाँ कहाँ मिस्टेक किए, और अंत में वे अपने शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार का नाम भूल गए और अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ का नाम भी भूल गए। बहुत खुशी की बात है कि भाई देखिए, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 51,389 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनमें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब यहां पर जो गांधी मैदान में तो किया जा रहा है, 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और शेष लोगों को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सभी नव नियुक्त शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आप जानते हैं 2023 में वर्ष में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया। तो पहले चरण में 1,20,336
शिक्षकों द्वारा और दूसरे चरण में 94,853 शिक्षकों की बहाली की गई है। दोनों चरणों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पहले ही हो चुकी है, उनको दे दिया गया है। और तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। और आप जान लीजिए कि इन तीनों चरणों को मिला करके यानी 96,033 और आज 1,389 के 2,68,548 नए शिक्षक हो गए। अब इसके अलावे आपको हम बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी द्वारा नियोजित परीक्षा में 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए। अब इन्हें अगले महीने में नियुक्ति पत्र किया जाएगा। इसलिए अब इन सब लोगों को जोड़ लीजिए, जो हमने 3 को जोड़ा और उसके बाद जो 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए हैं, इसको वाले शिक्षकों की संख्या 3,11,100 हो गया है। नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पूर्व में शिक्षकों की जो अत्यधिक कमी होने के कारण वर्ष 2006-07 में जब हम लोग सरकार में आए तो उस समय देखा कि उस समय की संख्या कम है, पढ़ाई भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। आज जितने लोगों को मौका मिले सब जगह पढ़ने के लिए वो नहीं हो रहा था। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 2006 और 7 में पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की। उन लोगों ने पहले हमसे कहा कि कुछ करें, हम कहा कि नहीं, आप लोग उसकी नियुक्ति करिए। और उन्हीं लोगों को, जितने लोग थे ये सब नियोजित शिक्षकों, उनके लिए सरकार ने पैसा देना शुरू किया और पूरे तौर पर अन्य लोगों को मिलता है उसी तरह से उनको देना शुरू कर दिया गया। तो ये सब काम हुआ। लेकिन बाद में जो हमने शुरू किया तो बाद में हम लोगों ने ही सोचा कि भाई ये तो हो रहा है, हुआ है, लेकिन इसका और विस्तार करना है और ज्यादा बेहतर करना है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नए शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। तो जो पहला बहाली हुआ, जो हम बता दिए आपको, 1,20,336, तो उसमें तो आप जान लीजिए कि उसमें तो जो ये लोगों का से 1,68,000, तो उसमें से 48 पास कर गए, तब 3,40,000 हो गए। लेकिन हमने कहा कि भाई ये इतनी बड़ी पढ़ाई, इतनी बड़ी परीक्षा, ये आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी सरकारी शिक्षक हम लोग बनाएंगे और उसके लिए अलग से मामूली सी एक छोटी सी परीक्षा करेंगे। तो उसी के लिए 5 हम लोगों ने तय कर दिया। और आप जानते हैं कि उसमें से 2 में भी काफी लोग आई हैं। पहली परीक्षा में 1,87,818, ये सब जिनको हम लोगों ने अपना परीक्षा किया शिक्षकों का, तो उसमें तो सरकारी शिक्षक पहली परीक्षा में 1,87,818 वो थे और लोग भी वहां पर मौजूद थे। सबको किया हम लोगों ने। तो आप समझ लीजिए कि ये दोनों के हो जाने से, इन दोनों को मिला करके आप सोच लीजिए 2,53,961 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। अब बचा कितना? अब वो जो नियोजित शिक्षक है उसमें मात्र बचा है 86,039। अब वही उनके लिए
और काम करने के लिए 3 मौका है। अब उसमें जो भी जितना पास करें और जो पास करेंगे, जो कुछ भी हो, ये भी हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर वो हो गए। तो अब सोच लीजिए कि जो हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो किया है 3,11,466 और सरकारी शिक्षक, नए सरकारी शिक्षक तथा जो 2,53,961 हुए जो भी थे नियोजित शिक्षक, उसमें जो अलग परीक्षा करवाए उसमें हो गए। तो उसको कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या हो गई है 5,65,427 हो जा चुकी है। अब उसमें तो एक दूसरे का ही है, अब उतना ही बचा है, मतलब जिसको हम बता दिए 86,000 और 49। अब आपको मालूम है कि कितना ज्यादा करते थे हम लोग। आप जानते हैं हम लोगों ने जितना शिक्षा का काम किया, तो जो शिक्षा का काम करना शुरू किया, तो जो हम लोगों के सरकार का बजट 1 साल का है, उसमें आप समझिए कि 22% शिक्षा में था। और अब तो हम लोग और बढ़ा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि इतना बढ़ा दिए हैं, अब इतनी नौकरी और कर दिए हैं, और इतने लोगों को और हम चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो 22% होता था, तो अब तो निश्चित रूप से सरकार वाला जितना खर्चा होगा, तो ये भी संभव है कि 22% से भी ज्यादा थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में होगा। तो हम लोग तो देख रहे हैं ना सरकार की तरफ से कितना आप सब लोगों के लिए मदद करते हैं, और सब के लिए हम चाहते हैं खूब पढ़े। आप तो जितना पढ़ाई किया हमसे कितना अच्छा हुआ है, आज कितना बढ़िया लग रहा है। लड़कियों को हम देख रहे हैं शिक्षा बढ़ने के लिए, और उसी तरह से लड़कियां भी खूब पढ़ती है, लड़का भी लड़की भी। अब तो हमने शुरू में किया, तो अब देख रहे हैं कि लड़का लड़की लगभग बराबर है, और कई कई जगह पर तो लड़की भी उससे 1-2 ज्यादा है। तो इतना बढ़िया हो गया। तो जब पुरुष लोग हैं, हम इन लोगों को कहेंगे इतना देखिए, और कितना बढ़िया लड़कियों के लिए इतना ज्यादा हो रहा है। अब कितना पढ़ रही है सब। तो हम तो शुरू से न कह रहे थे। अब पहले की जो सरकार थी वो कोई महिला पर ध्यान देती थी। हम तो शुरू कहते थे कि अरे हम लोग जो जन्म लेते हैं तो कौन पैदा किया, मां न पैदा करती है। तो महिला का जो सबसे बड़ा महत्व है, पुरुष का थोड़ी है। वो चाहे जो करे, किसी को पैदा कर सकता है, महिलाएं करती है। इसलिए हमने कहा कि महिलाओं को भी खूब आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए हर जगह पर हम लोगों ने महिलाओं के लिए सब कुछ किया है। तो एक एक तरह से पूरे तौर पर पूरा का पूरा काम, और अब तो सब जगह पर सब तरह से काम हो रहा है। और जब हम लोगों ने सबका शुरू किया, सबका पढ़ाई शुरू किया, तो उसमें क्या था, 2006-07 में हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया, लड़का लड़की दोनों के लिए। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विधायक जाने के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना चलाया। तो उन लोगों को साइकिल योजना लड़की सब उससे लेकर स्कूल जाती थी, और उसके बाद वही जब लौट के आती थी तो अपने माँ को पिता को लेकर के जाती थी बाहर बाजार में। अब पहले क्या था जी, जब हम लोग आए थे उसके पहले क्या हाल था, शाम के बाद पटना में भी कोई बाहर निकलता था, बेकार था। अब आजकल क्या आ रहा है, लड़का लड़की कोई। हम पत्रकार लोगों को कहेंगे याद रखिए इन सब चीजों को भी। आजकल वाला बात आप बोलते हैं, आग्रह है
लेकिन जरा पुरनका चीजवा को याद रखिएगा कि पहले कोई नहीं निकलती थी और अब कितना निकलती है। बाहर सोच लीजिए कितना रात तक जाती है, तो उतना ज्यादा तक देर तक भी सब चलती है। अब कितनी ज्यादा सुविधा हो गई है सब तरह से। और लड़के लड़कियों के लिए तो हम लोगों ने सब कुछ किया, तो लड़का सब भी साइकिल योजना के लिए किया, तो 2010 में हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना दे दिया। तो अब सोच लीजिए कि सरकार कितना काम करती है और सबके लिए कर रही है। तो हर प्रकार से जितना था वो सब तरह से एक एक तरह से काम किया। अब आप समझते हैं कि 10+2 तक तो हर उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी पंचायतों में बन गया है। और पहले तो क्या था, लड़कियां जो 12वीं पास करने के बाद पहले आती थी 10+2 पास करके, तो पहले 10,000 देते थे, लेकिन अब उसके बाद हमने तय कर दिया जो 12वीं पास कर रही है महिलाएं लड़कियां, उसको हम लोगों ने 25,000 कर दिया। और उसके बाद जो ग्रेजुएट पास करती थी, यानी +2 के बाद आगे वाला ग्रेजुएट पास करती थी, तो उसको शुरू में 25,000 दे रहे थे। अब उसके बाद उन महिलाओं को 25,000 से बढ़ा करके 50,000 दे रहे हैं। अब इसी तरह से सबको हम जानबूझ करके करते हैं कि सब के सब लोग खूब बढ़ावे, यही सब चीज है। इसीलिए हम जितना सब काम हो रहा है और हर प्रकार से सब जगह पर जो कुछ भी है और पूरे तौर पर हर प्रकार से और जितना भी सरकार के द्वारा हो रहा है, तो शिक्षा के जो भी क्षेत्र में यानी जो कुछ भी काम हुआ है ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरह से ये काम करेंगे। और हमने पूछा कि भाई यहां पर आके हम लोगों से कुछ को दिलवा रहे, तो हमने पूछ लिया दोनों को, जो मंत्री है आज जो है इसके अफसर जो है, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग सब जगह बांटे हैं, तो सब लोगों को बट गया ना, बहुत अच्छा, ठीक है। आज जो बच गया है कोई तो छोड़िए मत, हम लोग चले जाएंगे अच्छा नहीं लगता है, हमको लगता है सबको भी मिल जाना चाहिए, तो सब लोगों को तत्काल मिल जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को, जितने लोग पास हुए हैं सब लोगों को मैं बधाई देता हूं और बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई है। अब इसके लिए मैं बिहार लोक सेवा आयोग को भी अब उतना तेजी से सबकी परीक्षा करती है उसके लिए भी बधाई देता हूं। और शिक्षा विभाग के द्वारा जो काम तेजी से तहे दिल से धन्यवाद हुआ है, मैं इसके लिए भी आप लोगों को भी बधाई देता हूं। और आप सब लोग जो हैं सबको एक एक चीज आप लोग जरा ध्यान से देखते रहिएगा कि इन सबको कोई दिक्कत नहीं हो और खूब बढ़िया से पढ़ाई हो, एक एक तरह से सब चीज को करते रहिएगा, यही मेरी इच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभार व्यक्त करती हूं हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का कि इस अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर आपने अपना मार्गदर्शन, आशीर्वाद, शुभकामनाएं हम सबको प्रदान किया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर निवेदन है श्री अजय यादव, सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार। आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में तृतीय चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल अध्यापकों को अपने कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभारी हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विभाग के माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी का